जैसे मैं आजकल के छोटा सबको देखे होंगे, जाते हैं टॉयलेट करने के लिए तो एगो पेड़ में डेली जाके टॉयलेट करता है। पता चलता है एक दिन ऐसा आता है कि वो पेड़ को क्या करता है, सुखा के छोड़ देता है। तो यह समझ रहे हो आप? तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस एकेडमी में। आप लोग के बीच एक छोटा सा टॉपिक उत्सर्जन लेके आए हैं, वो भी नए अंदाज में। तो एक बार फिर से बता दूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं टॉपिक पे। देखिए छोटू, मेरा टॉपिक है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो इसकी परिभाषा होती है हमारे शरीर में जितने भी उपापचयी क्रिया होती है, यानी आप भर दिन में जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उस क्रियाकलाप के बाद हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, उन्हें शीघ्रता से शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो एक बार फिर से बोलिएगा, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और यह क्रिया जिस अंग के द्वारा की जाती है या जिस अंग के द्वारा संपादित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। जैसे आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल से क्या होते हैं? धुआं का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? धुआं का उत्सर्जन होता है। तो इनमें उत्सर्जन करने वाला कौन है? मोटरसाइकिल। उत्सर्जी पदार्थ कौन है? धुआं। उत्सर्जी अंग कौन है? सलेंसर। यानी जिस रास्ते के द्वारा वह क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, वो हो गया क्या? उत्सर्जी अंग। और जो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो चलते हैं दोस्तों, आप देखें कि उत्सर्जन मतलब प्राकृतिक के द्वारा मानव के शरीर में कुल 1 2 3 4 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग विकसित किए गए हैं। यानी उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें 5 अंगों के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया संपादित होती है, जो कि हम बारी बारी से देखते हैं। तो छोटू, आपका पहला क्या है? त्वचा, यानी क्या कहते हैं? स्किन। अब बोलिएगा सर जी बताइए, ये जो स्किन होता है यह हमारा उत्सर्जन में कैसे मदद करता है? तो आप लोग देखे होंगे, ये जो त्वचा है इसके ऊपर छोटे छोटे बाल रोम पाए जाते हैं। यानी जो मेमेलिया का पहला लक्षण होता है, त्वचा बाल रोमों से क्या होते हैं? ढके होते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो ये जितने भी रोम हैं उनके जड़ में क्या है? छोटे छोटे छिद्र है, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र है, जिससे क्या होते हैं? जल बाहर निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पसीना। तो अभी तुरंत बताए हैं, जो चीज हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे मेरा पसीना क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। और इसका उत्सर्जन कौन कर रहा है? त्वचा कर रहा है। कौन कर रहा है? त्वचा कर रहा है। उसके बाद आपका है नमक। बोलिए कि सर जी ये नमक का उत्सर्जन कैसे करना शुरू कर दिया? त्वचा कब से नमक का उत्सर्जन करना शुरू कर दीजिए? तो आपको बता दूं, जो नमक होते हैं ये प्रायः पसीना में घुल के बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? पसीना में घुल के बाहर निकलते हैं, जिस कारण से पसीना को अगर चाट के देखिए तो क्या होते हैं? नमकीन लगते हैं। या कभी कभी आप देखे होंगे अपनी त्वचा को चाटिएगा तो कैसा महसूस होता है? नमकीन महसूस होता है। तो इनमें क्या होते हैं? नमक बाहर निकलते रहते हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि अगर 4-5 दिन तक कोई ब्लैक कलर का कपड़ा पहनिएगा, ब्लैक कलर का शर्ट पहनिएगा, तो पीछे व्हाइट कलर का क्या हो जाते हैं? धब्बे आ जाते हैं, जिसको ठेठी में क्या कहते हैं? नोंची बरक गिलो। ये सब क्या है? ये जो नमक है, ये नमक क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, लेकिन इनका एक प्रचलित नाम क्या रख दिया है? नोंची बरक गिलो। तो ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जन की प्रक्रिया है। अब ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, जो किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है। उसके बाद अगला क्या है? सीबम। सीबम बोलिएगा, इस सीबम क्या होता है? तो आप लोग जब मॉर्निंग में सो के उठिएगा या अभी आप अपने त्वचा पे ऐसे ऐसे करके देखिए, आपको एक तैलीय पदार्थ नजर आते होंगे। खास करके ये जो नाक है, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो एक तैलीय पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? ये चिपचिपा रहते हैं। यह क्या है? मेरा सीबम। यही क्या है? सीबम। यह क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। यह निकलता किससे है? त्वचा से।
तो कोई पूछे बताइए छोटू त्वचा क्या है, तो क्या बोलिएगा, यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है जो किसका उत्सर्जन करता है, सबसे पहले पसीना का करता है, दूसरा किसका करता है, नमक का करता है, और तीसरा किसका करता है, सीबम का करता है। उसके बाद अगला मेरा छोटू क्या है फेफड़ा। बोलिएगा सर ये जो फेफड़ा जो होते हैं ये तो प्राय श्वसन अंग होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं ये श्वसन अंग के साथ साथ उत्सर्जन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहला यह उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी आप क्या होते हैं, सांस लेते हैं, सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेने के क्रम में आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हैं तो शरीर से क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। अभी तुरंत बताए बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, उत्सर्जन कहला रही है। और यह उत्सर्जन प्रक्रिया हो किसके द्वारा रहा है, फेफड़ा के द्वारा हो रहा है। और उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है, वाष्प। बोलिएगा ये वाष्प का इसमें क्या चक्कर है, तो ये जो वाष्प इसी का दूसरा नाम क्या होते हैं, जल। आप लोग देखे होंगे ठंड के महीना में फू करते होंगे तो मुंह से क्या निकलता है, धुआं, यानी वाष्प का धुंध क्या होते हैं, कोहरा निकलते हैं, जो क्या होते हैं, वाष्प होते हैं। क्या होते हैं, वाष्प होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, फेफड़ा वाष्प का उत्सर्जन करता है। इसके साथ साथ बलगम, क्या होते हैं, बलगम। सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें होता है, बलगम को उत्सर्जित करने में। यानी कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे बूढ़े बुजुर्ग को या आप खुद कभी कभी खांसी के साथ साथ क्या आते हैं, खखार आ जाते हैं, जिसको ठेठी में क्या कहते हैं, खखार। यानी आप देखे होंगे बूढ़े आदमी को जब वो घूरा तापते रहते हैं तो आता है करके घूरा में क्या होता है, फेंक के उसमें क्या करते हैं, झांप देते हैं। जैसे में कोई 3-4 आदमी रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर वहां पे बात कर रहे हैं, अगर आपको क्या आ गए, खांसी आ गए, तो आप क्या कीजिएगा, मुंह दाब के खांसी कीजिएगा। और खांसी के साथ साथ अगर बलगम चले आते हैं तो चुपचाप हाथ में लपेट के क्या करते हैं, जेबी में रख लेते हैं, ताकि अगला आदमी को पता ही नहीं चलता है क्या जो वो बलगम का क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो ये जो बलगम जो होते हैं, बलगम यह क्या होते हैं, इनका उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा करता है। और खास करके यह जब सर्दी हो जाती है और यह आदमी जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनका उत्सर्जन कुछ ज्यादा होता है। उसके बाद अगला क्या है, बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत तो आप पाचन चैप्टर में पढ़े होंगे, बड़ी आंत में जो भोजन आते हैं उस भोजन के रूप को क्या कहते हैं हम, काइल। क्या कहते हैं, काइल। अब कहिए कि सर जी यह क्या करता है, उत्सर्जन। तो आप क्या करते हैं, प्रतिदिन खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी आप खाना निगलने लगते हैं, यानी गिलने लगते हैं। कहने का मतलब आप देखे होंगे कहीं कहीं अगर आप भंडारा है या भोज खाने के लिए जाते हैं, अच्छा चीज देखे नहीं भीड़ गए। यानी कहने का मतलब खाना खाने के लिए शुरू किए तो अनलिमिटेड है, कितना खाए कितना नहीं खाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। खाना खाने के लिए शुरू कर दिए तो उस समय तो खा लिए, लेकिन जब घर पे आए तो आपका जो पाचन तंत्र है वो प्रतिदिन मान के चलिए 1 केजी भोजन पचा रहा है, उस दिन आप उसको 8 केजी दीजिएगा पचाने के लिए। वो छोटा जिसका उतना काम है उतना ही नहीं करेगा, पूरा का पूरा थोड़ी करेगा। अब मान के चलिए आप 50 किलो का वजन उठा सकते हैं, आपके ऊपर कोई 1 क्विंटल लाद दे तो आप क्या हो जाएगा, आप खुद नीचे चल जाइएगा। तो वो क्या करता है, 8 केजी पचाने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसको क्या करता है, ना ज्यादा छोटा करता है और न सिंपल फॉर्म में छोड़ता है। क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ के सीधा क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो बार बार क्या होते हैं, लोटा लेके क्या कहाँ जाना पड़ता है, शौच जाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं, अनपचा भोजन। जो संपूर्ण रूप से भोजन नहीं पचते हैं उनको शरीर से डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, प्रेशर के द्वारा सीधा बाहर, अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद मेरा अगला क्या है, यकृत यानी लीवर। इसको क्या कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। बोलिएगा ये जो होते हैं ये इनका भी उत्सर्जन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मानव के शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया के फलस्वरूप बड़ी ही खतरनाक पदार्थ बनते हैं जिसका नाम क्या होता है, अमोनिया। क्या होते हैं, अमोनिया। ये जो अमोनिया होते हैं, अमोनिया, इस अमोनिया को यकृत क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। यानी कहने का मतलब आप जाते होंगे कहीं अदला बदली के दुकान पे, वस्तु विनिमय प्रणाली के दुकान में, जैसे आप तेल लेने के लिए जाते हैं तो सरसों देते हैं, उसको किन में कन्वर्ट करके देता है, तेल में कन्वर्ट करके देता है। वैसे ही जो यहाँ जो है यह अमोनिया, ये अमोनिया जो शरीर के द्वारा जो बनता है, यह अमोनिया
अमोनिया कहाँ जाता है? यकृत में। यकृत क्या करता है? इसको यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है। उसके बाद अगला मेरा जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो मेरा क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क। ये जो वृक्क होते हैं, वृक्क, वो यूरिया को, ये जो यूरिया में परिवर्तन करके दिया है, उस यूरिया को पेशाब के द्वारा क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। क्या होते हैं? पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अमोनिया होते हैं यूरिया में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खराबी है। यह खराबी क्या पता है? यह 3 घंटा के बाद क्या होते हैं पता है? पुनः अमोनिया में बदल जाता है। क्या होते हैं? पुनः अमोनिया में बदल जाता है। अगर आप 3 घंटा के अंदर जो किडनी होते हैं वो अगर टॉयलेट के रूप में यूरिया को बाहर नहीं निकालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अमोनिया में पुनः बदल जाते हैं। अब कहिए कि सर जी तो यह बाहर तो निकल जाता है, तो हमको कैसे पता चलेगा यह हानिकारक पदार्थ है? आप देखे होंगे, जो अगर आप कहीं पे टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट में क्या है? यूरिया है। लेकिन जब आप टॉयलेट कीजिएगा उस समय आपको किसी भी प्रकार की गंध नजर नहीं आएगी, लेकिन जब वह 3 घंटा हो जाएगा तो एक ऐसा खुशबू मारेगा जिस खुशबू का कोई जवाब ही नहीं। यानी कहने का मतलब वो जो खुशबू आप देख रहे हैं वो खुशबू किसका है? अमोनिया का है। यानी कहने का मतलब बहुत ही विषैले बदबू देने लगते हैं। यानी ताजा जो पेशाब होता है उनमें क्या होते हैं? यूरिया होते हैं। लेकिन जो ही 3 घंटा पूर्ण जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? अमोनिया में बदल जाते हैं, जो एक विशेष प्रकार की क्या करते हैं? गंध देना शुरू कर देता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप देखे होंगे अगल बगल में जो कोई व्यक्ति या कोई रेलवे लाइन होते हैं या कोई सार्वजनिक दीवार होते हैं, अगर वहां पे क्या करता है, लोग टॉयलेट करना शुरू कर देता है, तो जब तक वह दीवार गिरता नहीं है तब तक लोग क्या करते हैं? उस पे टॉयलेट करते रहते हैं। और आप जब बगल से गुजरिएगा तो इतना खूबसूरत नजारा आपको आएगा और इतना बदबू आएगा जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग देखे होंगे अगर कोई पादप होते हैं, कोई पौधे होते हैं, जैसे मैं आजकल के छोटा सबको देखे होंगे, जाते हैं टॉयलेट करने के लिए तो एगो पेड़ में डेली जाके टॉयलेट करता है। पता चलता है एक दिन ऐसा आता है कि वो पेड़ को क्या करता है? सुखा के छोड़ देता है। तो यह क्या है? बहुत ही खतरनाक उत्सर्जी पदार्थ है, जो जिनका निर्माण कहाँ होता है? मानव में होता है। और यह जो मानव में होता है, इनको यकृत जो होते हैं वह कम खतरनाक यूरिया में क्या होते हैं? कम खतरनाक उत्सर्जी पदार्थ यूरिया में परिवर्तन करके किडनी के द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यह आपका था क्या? उत्सर्जन चैप्टर। तो कल आप लोगों के बीच लेके आएंगे वृक्क, किडनी, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। जो लोग चैनल पे हैं कृपया नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।